ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए चैनल पे जो हिंदी में है, ऑफ कोर्स, और आप लोगों को डेडिकेटेड है। आप लोगों ने मेरे इंग्लिश चैनल को बड़ा प्यार दिया, सिन्हानॉमिक्स द मनी मशीन। वहाँ मेरे सब्सक्राइबर ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस को बहुत लाइक किया जा रहा है, और साथ में आपने रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट आए मुझे कि आप हिंदी में क्यों नहीं बनाते हैं, वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। और मैंने भी सोचा सही बात है, वो तो मेरी मातृभाषा है, क्यों नहीं मैं हिंदी में भी एक चैनल बनाऊं। एंड हियर यू गो, ये हिंदी का चैनल आपको समर्पित है। वेल, मैं पंकज सिन्हा हूं, एंड आई एम रीचिंग टू यू फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। ये हिंदी चैनल है, फिर भी शुद्ध हिंदी में तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। 20 साल से मैं बाहर रहता हूं, उससे भी अधिक, और इतनी हिंदी बोल रहे हैं, बहुत बहुत काफ़ी है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो तो हिंदी अच्छे से बोल ही नहीं पाते। एनीवे, दिस चैनल विल बी प्रीटी मच लाइक अ हिंग्लिश चैनल गाइस। ये हिंग्लिश होगा, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर। और आजकल तो सब लोग हिंग्लिश ही कह रहे हैं। इंडिया में, भारत में आजकल सारे लोग इंग्लिश ही बात कर रहे हैं। शुद्ध हिंदी में कौन बात करता है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैनल पसंद आएगा और आप इसमें पूरा सहयोग करेंगे। वेल, ये चैनल है किस चीज़ के लिए? जैसा बहुत सारे दर्शक जो सिनोनॉमिक्स के दर्शक हैं, जो मैं उसका लिंक प्रोवाइड करूंगा नीचे। आपको पता है कि मेन थीम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज मनी। मनी इसका मेन थीम है, और मनी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। नहीं तो हर कोई मनी बना लेता, हर कोई पैसे बना लेता, ऐसा होता नहीं है। आप वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल लीजिए। उन्हें सेज ऑफ ओमाहा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी सीक्रेट्स लोगों को बता दी है। वो इतना पैसा उन्होंने कैसे बनाया, उनकी क्या मेथडोलॉजी है, कौन से स्टॉक्स वो पिछले 10 20 25 साल 50 साल से होल्ड किए बैठे हैं, उन्होंने सब कुछ पब्लिक किया हुआ है। वो एक अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन क्या किसी ने उनको रेप्लिकेट किया? उनकी उनकी नकल किसी ने उतार पाई? नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मनी मेकिंग में आपका दिमाग, यस, योर ब्रेन, योर सबकॉन्शियस ब्रेन, आपका टेम्परामेंट। जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? आप में से बहुत लोग फुल टाइम ट्रेडर होंगे, और जब मार्केट अप रहता है उस दिन आपका मूड बहुत अच्छा होता है, और जब मार्केट डाउन होता है आप दुखी होकर, परेशान होकर घर आते हैं। बच्चों पे, बीवी पे चिल्लाते हैं, करते हैं ना? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं हैं। इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोफेशन, ये एक बिजनेस है। आप इसे अपने पर्सनल जिंदगी में मत मिलाइए। हालांकि इजियर सेड देन डन, ऐसा कहना आसान है, लेकिन आपको इन्हें अलग रखना होगा। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको बॉस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, आपके बॉस ने कुछ कह दिया, आपके सहकर्मियों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपका मूड ऑफ है, क्या घर में आकर आप चिल्लाएंगे? नहीं। ये दो चीजें हैं, वर्क प्लेस, बिजनेस, और घर। सो सेम थिंग अप्लाइज हियर। टू मेक मनी यू नीड अ पीस ऑफ माइंड, यू नीड अ सॉलिड डिफरेंट माइंड। और मैं आपको इस चैनल में बताऊंगा कि आप पैसे कैसे बना सकते हैं, नंबर 1, और नंबर 2, आप अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं।
गाइस, अगर आप लोग आध्यात्मिक हैं तो आप कहेंगे, अरे आप क्या कर रहे हैं भाई पंकज भाई, होई है वही जो राम रची राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑफ कोर्स वही होगा जो राम रची राखा है, लेकिन हमें भी तो मेहनत करनी है कि बस हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएं कि अरे भगवान ने जो लिख दिया वही होना है। नहीं, हिंदू धर्म में एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं आपको बताता हूं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेत्यान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य देहिना। इसका मतलब यह है, आयु, कोई इंसान की कितने साल तक जिंदा रहेगा, कर्म, कौन सा काम करेगा, वित्त, कितना धन अर्जित करेगा, विद्या, कितनी पढ़ाई करेगा, कितनी विद्या अर्जित करेगा, और निधन, उसका निधन कैसे होगा। ये 5 चीजें मां के गर्भ में ही फिक्स हो जाती हैं। फिर आप कहेंगे आप आशावादी। नहीं, आशावादी नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन, मैंने सब कुछ खुद किया है। अरे बेवकूफ, अगर आपके माता पिता ने आपको किसी अनाथाश्रम में छोड़ दिया होता, किसी जंगल में छोड़ दिया होता पैदा होने के बाद, तो आप क्या करते? सेल्फ मेड मैन बनते क्या? नहीं। ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जिंदगी में जितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, आप उसके प्रति आभारी रहें। वी आर नोबडी। समाज ने, माता पिता ने, भाई बहन ने, दोस्तों ने, शिक्षकों ने जितना कंट्रीब्यूट किया है हमारी जिंदगी में, उसको कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एक कहावत है, इफ यू आर नॉट ए गुड पर्सन यू विल नॉट मेक मनी। गाइस, मनी क्या है? माता लक्ष्मी का वरदान है। धन लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी आप पे कैसे प्रसन्न होगी अगर आप एक अच्छे इंसान ही नहीं हैं? आप अपने माता पिता की इज्जत ही नहीं करते हो, भाई बहन से प्यार ही नहीं करते हो, दोस्तों को बेवकूफ समझते हो, माता लक्ष्मी कैसे आएगी भैया आपके पास? सिर्फ माता लक्ष्मी की आराधना करने से नहीं आता। देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। सारी चीजें, जो भी आपके चीज में, आपकी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, आपने उसे अट्रैक्ट किया है। यस, यू हैव अट्रैक्टेड देम, एंड दैट्स व्हाट्स कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और धन भी वही है। मनी इज लाइक दैट। आप मनी को चेज करेंगे, पीछा करेंगे, कभी नहीं आएगा। और आप अपना कर्म करेंगे बैठकर सही ढंग से, मनी को अट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं माता लक्ष्मी का। इंद्र देवता, सबको पता है, इंद्र देवता माता लक्ष्मी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, व्हाटएवर यू कॉल इट। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिख डाली। लक्ष्मी अष्टकम, नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, जिसका पहला श्लोक है। इंद्र विरचित है। वो लक्ष्मी, माता लक्ष्मी के पीछे पीछे भाग रहे हैं टू गेट हर। बट क्या मां लक्ष्मी वहां गई? नहीं। कहां गई? क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास, जो आराम से बैठे हुए अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिंदगी में ये बराबर काम करेगा। जिस चीज के पीछे आप भागोगे वो आपसे दूर भागेगी। जिस चीज को आप अट्रैक्ट करोगे, अपने आप को ऐसा बनाओगे कि लोग अट्रैक्ट हों, वो चीजें अट्रैक्ट हों, तभी वो आएंगी।
तो मेरा काम, इस चैनल का मेन ध्येय यही है कि मैं आपको ऐसा बना दूं अपने इस चैनल के माध्यम से कि आप मनी को अट्रैक्ट कर पाएं, धन अर्जित कर पाएं, चेज करके नहीं, पीछा करके नहीं, अट्रैक्ट करके। Well, the main focus of this channel will be money, meditation, motivation, music and malt. मेरे सिनानॉमिक्स चैनल का भी यही ध्येय है। जिंदगी में खुशी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत पैसा अर्जित किया, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन 50 साल में, 60 साल में निकल चले, चल बसे। पैसा किस काम का? आपने बहुत धन अर्जित किया है और आप उसको भोग ही नहीं पाए, किसी काम में भी नहीं लगा पाए, आपने उसको चैरिटी में नहीं डाला, तो आप धन अर्जित करने का क्या फायदा है? इसलिए जीवन में आध्यात्म की अपनी इंपॉर्टेंस है। और अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं, अगर आपको भगवान में विश्वास नहीं है, आप पूजा पाठ नहीं करते हो, कोई बात नहीं है, आप फिर भी मेडिटेट कर सकते हो, योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि धन अर्जित करने के लिए स्टेट ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। मैंने कहा, जब स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा हो, आपके स्टॉक्स 50-50%, 60-60% डाउन हो, तो आपकी मनस्थिति कैसी होगी? उसी से पता चल जाएगा कि आप एक कैसे इन्वेस्टर हैं। अगर आपको उस कंपनी पे भरोसा है लॉन्ग टर्म के लिए और स्टॉक मार्केट 50% गिरा हुआ है, फिर भी आप कूल हैं, ऑफ कोर्स आपका लेवरेज्ड स्टॉक नहीं होना चाहिए। आप तभी कूल रह सकते हैं जब आपने लोन पे पैसा नहीं उठाया हुआ है। लेकिन फिर भी यहां लोग 2000, 5000, 10,000 लगाते हैं और CNBC आवाज को, TV 18 को फोन करके पूछते हैं क्या करूं, मैंने 5 शेयर खरीद लिया है ब्रिटानिया का। अरे भैया, 5,000 के 5 शेयर खरीद कर आप करोड़पति नहीं बनोगे। 25,000 का शेयर खरीद कर आप करोड़पति नहीं बनोगे। और अगर आपने 5,000 का खरीदा, वो 4,500 हो गया, आप तुरंत दुनिया को फोन लगाते हो, CNBC आवाज में चले जाते हो एक्सपर्ट से एडवाइस लेने। ऐसे आप पैसा नहीं बनाओगे। और इस चैनल का यही ध्येय है कि आपको कैसे इस योग्य बनाया जाए कि आप धन अर्जित कर सकें। अगर पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का स्टॉक मार्केट आप देखें तो $100 ट्रिलियन है, एक्चुअली $115 ट्रिलियन है। यस, 115 अरब डॉलर। आप उसे 80-82 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रुपया में पता चल जाएगा। और आपको क्या करना है? उसी से पैसे निकालना है, जितना आपकी जरूरत है। कितनी जरूरत है? 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कितना चाहिए? फिर भी कम है। $115 ट्रिलियन, और आप उससे 10 करोड़ निकाल रहे हैं, 50 करोड़ निकाल रहे हैं, 100 करोड़ निकाल रहे हैं। कुछ नहीं है भाई। एंड इट्स पॉसिबल। लेकिन ऐसे नहीं होता है, कुछ तो करना पड़ेगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, अमृत काल चल रहा है भारत का। ये भारत का सही में अमृत काल है दोस्तों। बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं जिन्हें मतलब ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है। उन्हें तो बस कोई नेता आके कह दिया कि मैं आपको राशन फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा,
$1500 $1500 दूंगा हर महीने। बोलते हैं भैया बहुत अच्छी बात है, मैं इन्हीं को वोट करूंगा। ये भूल जाते हैं कि ये कौन है। क्या ये वही है जिन्होंने देश को डुबा रखा था? सोचिए, देश के लिए सोचिए। हम और आप बहुत दिन तक नहीं रहने वाले। कितने साल जिएंगे भाई आप? 100 साल? 100 साल कुछ नहीं है। आपने छोटी लाल चींटी को देखा है ना? आप जब भी उन्हें देखेंगे वो घूमती नजर आती हैं, उनके मुंह में कुछ फंसा होता है, वो इकट्ठा कर रही हैं सामान, अपने घर ले जा रही हैं सामान इकट्ठा करके। आपको पता है वो कितने दिन जीती हैं? 1 से 2 दिन। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 से 2 दिन। और उसके लिए वो परेशान है। सुबह से शाम तक जब भी आप उनको देखेंगे, आप कभी छोटी लाल चींटी को चुपचाप बैठे नहीं देखते। कुछ कर रही है, कुछ इकट्ठा कर रही है अपने घर में, और 2 दिन में गायब। हम वैसे ही हैं भाई। ये जो पर्वत, नदी, आकाश, ये जब हमें देखते हैं तो बस हमें लाल चींटी ही समझते हैं। हिमालय 100 साल से नहीं है, बहुत सालों से है। नदियां जो है, गंगा नदी बहुत दिनों से बह रही हैं। वो जब देखती हैं कि ये इंसान पृथ्वी पे जन्म लेता है, सुबह शाम परेशान है धन अर्जित करने के लिए, अपनों से लड़ाई करता है, भाई भाई से लड़ाई करता है, दोस्त दोस्त से लड़ाई करता है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा देता है। फॉर व्हाट? फॉर मनी। और क्या होता है अल्टीमेटली? क्या होता है? 70 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल, अरे 100 साल के जिंदे लोग को बहुत कम मैंने देखा है। 70-80। अभी लॉन्जिविटी क्या है भैया? भारत की लॉन्जिविटी कितनी है? 75-80। पूरे वर्ल्ड की 80 है। 80 साल आप जियोगे, 90 साल जियोगे और लापता हो जाओगे। और हम पे हंसते हैं ये पर्वत, ये नदियां, ये आकाश, ये धरती, कि देखो ये इंसान 100 साल के लिए आया है और इतना परेशान है। और आप ये भी तो सोचिए, ये धन तो आप लेकर जाएंगे नहीं। क्या लेकर जाएंगे? आपने उसकी तैयारी की है? सपोज आपको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आना है, मैं ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, और आपको अमेरिका से यूएस जाना है। आप रुपया लेकर जा रहे हो। रुपया किसी काम का नहीं है उसमें। कोई इंडियन आपको एक्सचेंज कर दे अलग बात है, लेकिन रुपया चलता नहीं है। वो ऐसा देश है जहां यूएस डॉलर चलता है। ग्रेट ब्रिटेन ऐसा देश है, इंग्लैंड ऐसा देश है जहां पाउंड चलता है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहां ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। आपने इंडिया में बहुत रुपया इकट्ठा किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आने के पहले, अमेरिका जाने के पहले आपने उसे चेंज ही नहीं किया भाई। यू फॉरगॉट टू चेंज योर रुपीज टू डॉलर। तो क्या होगा? आपके सारे धन किसी काम के नहीं। उसी तरह इस संसार में हम जो अर्जित कर रहे हैं किसी काम का नहीं है। खाली हाथ ही जाना है, खाली हाथ आए थे। जो करेंसी वहां चलेगी उसके लिए कुछ कीजिए। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। अगर आपको हंसी आ रही हो या लग रहा है बकवास है, तो बिल्कुल नहीं है। वहां क्या चलेगा? परमार्थ, पुण्य। आपने कुछ पुण्य किया है? आपने कुछ चैरिटी की है? किसी गरीब बच्चे को पढ़ाया है? किसी जरूरतमंद को आपने कुछ दिया है? थिंक अबाउट इट। इट्स टाइम टू थिंक अबाउट दैट। वेल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये चैनल आपको ये सारी चीजें उपलब्ध कराएगा। How to make money from stock market, and I'll focus mostly on Indian stock market and American stock market.
मैं सिर्फ इंडिया और अमेरिका के मार्केट की बात करूंगा, एंड दैट विल बी द मेजर थीम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। दूसरी बात, आप कैसे वो मेंटल स्टेट प्राप्त कर सकते हैं जिससे आप धन को अट्रैक्ट कर पाए। उसके लिए हम लोग मेडिटेशन की बात करेंगे, योगा की बात करेंगे, प्राणायाम की बात करेंगे, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर मैं कह रहा हूं, मैं आशावादी नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, भाग्य बहुत जरूरी है भाई। आप इसे अंडर एस्टिमेट ना करें। भगवान ने जो लिख दिया, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें प्रारब्ध की चर्चा है। आपने पुराने जन्म में क्या काम किया है, क्या पुण्य किए हैं, उसी हिसाब से यह जन्म आपका बीतेगा। और अगर आप इस जन्म में आपको कोई कष्ट हो रहा है तो आप दुखी ना हो, या आपके पुराने पाप कट रहे हैं। सबसे बड़ी बात है भाग्य। आप अपना भाग्य बदल नहीं सकते, लेकिन जान तो सकते हैं। मुझे मेलबर्न से सिडनी जानी है, मुझे कौन सा रास्ता लेना है, उस रास्ते में कितने गड्ढे हैं, अगर होंगे तो, ऐसे यहाँ गड्ढे होते नहीं, उस रास्ते में क्या परेशानी आ सकती है, अगर मुझे पहले से ही पता हो गया तो मैं रेडी हो जाऊंगा ना। उसी तरह आपको अगर पता चल जाए कि कौन आपके इष्ट देव हैं, कौन सा ग्रह आपका लग्नेश है, कौन आपका भाग्येश है, कौन आपका धनेश है, तो आप उसी तरह से काम करेंगे ना। तो हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भी चर्चा करेंगे, ज्योतिषी की भी चर्चा करेंगे। अगर आपके धनेश शनि हैं और आप पैसा लगा रहे हैं गोल्ड में, जो शुक्र का एरिया है, हो सकता है आपको फायदा ना हो। तो आपको यह भी देखना जरूरी है कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका प्रारब्ध क्या कहता है। इज जस्ट लाइक हैविंग अ मैनेजर इन योर ऑफिस। आप अगर जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, जॉब इज ए गुड एग्जाम्पल। आपका बॉस कहता है ए से बी कीजिए, मुझे ऐसे प्लीज ऐसे काम कीजिए। आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ए से सी करना है भाई, आपको काम से मतलब मैं करके देता हूं। बोल रहा नहीं, मैं कह रहा हूं आप ऐसे कीजिए, आप ए से बी जाइए। और आप कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या आपका बॉस बड़ा खुश हो जाएगा? नहीं। सिर्फ वही चीजें यहां लागू होती हैं। अगर आप पे शनि की महादशा चल रही है, शनि आपका भाग्येश है, लग्नेश है, और आप काम सारे शनि के उल्टा कर रहे हो तो फिर क्या होगा? शनि बहुत खुश होंगे? शनि देव खुश होंगे? नहीं। फिर आप ब्लेम करोगे, अरे मुझ पे तो शनि की महादशा है। कोई ग्रह खराब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे ग्रह ऑफ कोर्स उनका अपना व्यक्तित्व है, अपनी पर्सनैलिटी है। कोई अच्छे ग्रह हैं, कोई क्रूर ग्रह हैं, जस्ट लाइक अस। हम में से बहुत लोग कूल हैं, कोई आकर गाली दे जाए कुछ नहीं करेंगे, अरे कोई भैया भाई गुस्सा गया, भैया गुस्से में है, गाली दे दिया, कोई बात नहीं है। एक बंदा बोला अच्छा उसने मुझे गाली दी है, उसे दिखाऊंगा, आई टेक इट टू टास्क, बताता हूं मैं कौन हूं ग्रहों में भी वही है। बृहस्पति किसी का नुकसान करते नहीं है, जुपिटर। आप उनकी मर्जी के खिलाफ काम करो, मर्जी के अनुसार काम करो, डजंट मैटर भैया। लेकिन शनि, राहु, सूर्य, मंगल, ये क्रूर ग्रह हैं, उनको दुखी करके आप खुश नहीं होगे और शनि तो ऐसे भी टीचर हैं। आजकल तो जमाना बदल गया है, कल बच्चों को टच करना मुश्किल है।
हम लोग की उम्र के जो लोग हैं, जो स्कूल गए हैं 1980s में, 70s में, इवन 90s में यार, उन सब लोगों ने टीचर से मार खाई होगी छड़ी से, थप्पड़ से, वॉटेवर। और घर वाले कहते थे बहुत अच्छा किया टीचर ने, तुम्हें मारा है, तुमने जरूर कुछ गलती की होगी। और आज अगर आप टीचर हैं और बच्चे को एक झापड़ लगा दें, छोटा चपत लगा दें, हंगामा हो जाएगा भाई। तो शनि वही टीचर हैं, पुराने वाले, नए वाले नहीं। जब शनि की महादशा आती है तो सारी चीजें करेक्ट करते हैं आप पे। वही लागू होगा धन अर्जित में। अगर शनि आपके इंपॉर्टेंट लॉर्ड हैं तो आप उसी में पैसा लगाइए जिसको शनि गवर्न करते हैं। रियल स्टेट, माइनिंग, हेवी मशीनरी, ऑल दिस कम है क्या? कैपिटल गुड्स में लगाइए, रियल स्टेट में लगाइए, सीमेंट में लगाइए, आयरन ओर में लगाइए, माइनिंग्स में लगाइए, एग्रीकल्चर में लगाइए, एनीथिंग दैट इज बिलो द ग्राउंड, जमीन के नीचे जितने भी चीजें हैं वो शनि के हैं। रियल स्टेट शनि के हैं, हेवी मशीनरी शनि के हैं, बहुत चीजें हैं। और अगर आपके शनि खराब हैं तो आप कभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हो, क्योंकि आधा से ज्यादा चीज तो वही गवर्न करते हैं भाई। चंद्रमा, अगर आपका चंद्रमा बलवान है तो आप डेयरी में पैसा लगाइए, सिल्वर में पैसा लगाइए, जितनी वाइट चीजें हैं उसमें पैसा लगाइए। शुक्र अगर बलवान है आपका तो आप ज्वेलरी में पैसा लगाइए, टाइटन खरीद लीजिए, कल्याण ज्वेलर्स खरीद लीजिए, लेजर्स खरीद लीजिए, होटल्स खरीद लीजिए, इंडियन होटल्स खरीद लीजिए। ये सारी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। कुछ भी खरीदने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी जिंदगी पे ग्रहों का प्रभाव है तो आपको उन्हीं के अनुसार काम करना होगा, तभी आप पैसे बनाएंगे। Well, once again, welcome to the channel, and I said this channel is all about making you ready and teaching you how to make money. This channel is dedicated for entertainment and educational purposes. Entertainment और education का channel है ये। Again, is all about money making. आप कैसे धन अर्जित कर सकते हैं, इस चैनल पे ज्यादातर वही डिस्कस होना है। बाकी चीजें, आध्यात्म, ज्योतिष, मोटिवेशन, ये सारी चीजें बस आपको रेडी करेंगी कि आप धन को अट्रैक्ट कर सकें। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक इट। याद रखें, ये सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी है कुछ भी इन्वेस्ट करने के पहले। इस चैनल का मेन उद्देश्य है फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करना, आपको इतना सक्षम बनाना कि आप खुद डिसाइड कर सकें कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन खराब है, कौन सा मैनेजमेंट बढ़िया है, कौन अच्छा नहीं है, और आप पैसे बना सकें। आई होप यू लाइक दिस जर्नी। वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सुनने के लिए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको किसी खास टॉपिक के बारे में बात करनी है आप कमेंट करें, मैं वैसे ही काम करूंगा। दिस चैनल इज फॉर यू। With that, it's goodbye from your friend Pankaj Sinha.